हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 जून की तारीख अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, हम सब लोग जानते हैं। और उसके ठीक एक महीने बाद एआईबी के द्वारा इसकी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को इशू करा गया है। इस रिपोर्ट में उन सभी बिंदुओं के बारे में बताया गया है जो ब्लैक बॉक्स जो रिकवर हुआ था, उसमें जो पायलट्स की जो कम्युनिकेशन थी उस कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करा गया, उसको डिकोड करा गया। जितना अभी सारी चीजें डिकोड हुई हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि जो पायलट के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी दुर्घटना में शायद ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो ह्यूमन एरर के चांसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ ऐसी संभावनाएं थी जिनसे इस पूरे क्रैश को रोका जा सकता था। आइए इसके बारे में यहां पर बात करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को अभी हाल फिलहाल में यहां पर पब्लिक करा गया है। आइए पूरी पहले हम टाइमलाइन देखते हैं, पूरा हम देखते हैं क्या मामला था, कैसे सारा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ यहां पर डेटा है। तो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ये इस पूरे फ्लाइट का नाम था और जो विमान था वो था 7878 ड्रीमलाइनर। और जो इंजन था इसका जनरल इलेक्ट्रिक इंजन हमें देखने को मिलता है। घटना थी 12 जून की अहमदाबाद में और 260 लोगों की मृत्यु देखने को मिली थी 12 जुलाई 2025। एआईबी द्वारा जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसको इशू करा, यानी कि ठीक एक महीने के बाद में रिपोर्ट आई है। जांच एजेंसी के बारे में बात करें तो दरअसल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, दरअसल भारत सरकार का जो नागर विमानन मंत्रालय है उस मंत्रालय के द्वारा इस पूरी रिपोर्ट को यहां पर पेश करा गया है। ब्लैक बॉक्स को रिकवर करा गया था, वहीं से सारी जो जानकारी मिल रही है। पूरी अगर समय रेखा के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जब विमान टेक ऑफ हुआ था, सामान्य तरीके से टेक ऑफ हुआ था, लगभग 400 फीट ऊंचाई तक वो पहुंचा था, तब तक सारी चीजें सामान्य थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक से दोनों इंजन फेल हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे वो रन से कट ऑफ की कंडीशन में शिफ्ट हो गए और यहीं पर जो पायलटों की दोनों की कम्युनिकेशन है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। वो कट ऑफ की स्थिति में 1 सेकंड के भीतर कट ऑफ की स्थिति में चले गए। इससे दोनों इंजनों में जो फ्यूल की सप्लाई है वो फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। बिना फ्यूल के कैसे चलेगा? और थ्रस्ट जो है वो थ्रस्ट समाप्त हो गया। एक तो ऊंचाई नीची थी और इनिशियली जब प्लेन हमारा जब टेक ऑफ करता है तो उसके लिए थ्रस्ट की ज्यादा जरूरत होती है और वो थ्रस्ट बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि फ्यूल की सप्लाई डाउन हो गई थी। अब यहां पर देखें तो इसी समय पर रिकवरी का प्रयास करा गया पायलट्स के द्वारा। कुछ सेकंड के बाद पायलटों ने स्विच को फिर से रन पर किया, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इंजन थ्रस्ट रिकवर नहीं कर सके। साथ ही साथ आपात स्थिति में जो संकेत हैं वो संकेत दिए गए थे, जैसे रैम एयर ट्रिब्यून रेड जिसे कहते हैं और ऑक्सिलरी पावर जो यूनिट्स हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अब ये चीज ये दिखाती है कि विमान के दोनों इंजन बंद हो चुके थे। पूरी की पूरी जो पावर की फेलियर है वो पूरी पावर की फेलियर यहां पर हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर देखने को मिलता है हमें कम्युनिकेशन, यानी कि यहां पर हम देखेंगे तो किन कारणों को खारिज कर दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्या ये कारण हो सकते हैं विमान क्रैश के। स्टार्टिंग में ऐसे कुछ संकेत या फिर कुछ ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। तो एआईबी की रिपोर्ट ने इन सभी कारणों को खारिज करा है। वहां पर उन्होंने बताया है कि मौसम एकदम क्लियर था, कोई भी कैसी भी मौसम की खराबी नहीं, कोई पक्षी नहीं टकराया। साथ ही साथ तकनीकी जो सेटिंग थी, विमान का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सब कुछ बिल्कुल एकदम 5 डिग्री पर सही तरीके से सारी चीजें सेट थी। गियर सामान्य रूप से जो रिट्रैक्ट है वो सामान्य रूप से रिट्रैक्ट हो रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। साथ ही साथ जो वेट एंड बैलेंस था वो सारी चीजें भी मानक जो सीमा थी उसके भीतर थी। कोई भी कैसा भी ओवरलोडिंग जैसी कोई भी समस्या नहीं थी। फ्यूल की क्वालिटी एकदम बेहतर थी। कोई भी पूर्व इंजन से जो समस्या है उनके बारे में बात करें तो सामान्य रूप से सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा था जब तक कि फ्यूल कट ऑफ नहीं हुआ। यानी कि जो मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी वो है फ्यूल कट ऑफ होना। अब इसी चीज में जो विमान के अंदर जो हमारे दोनों पायलट से उन दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो डिकोड यहां पर कुछ हुआ। पहले पायलट ने पूछा तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया। फ्यूल कट ऑफ जैसे ही हुआ उसने दूसरे पायलट से पूछा तुमने ये फ्यूल कट ऑफ क्यों कर दिया। दूसरे पायलट ने कहा मैंने तो नहीं किया, ये फिर कैसे हो गया। ये चीज ये दर्शाती है अभी केवल इतना पार्ट डिकोड हुआ है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो गई थी। फिर बाद में उसे डिकोड करना भी बाद में सारी जो डिटेल रिपोर्टें वो आएंगी, लेकिन अभी की रिपोर्ट में सिर्फ इतना मामला सामने आया है। किसी पायलट ने जानबूझ के फ्यूल बंद नहीं किया या फिर मिनिमम ऐसा मानने से इनकार कर दिया। दोनों पायलट ने मना कर दिया कि हमने फ्यूल को स्विच ऑफ नहीं किया, इसलिए फ्यूल आना बंद हो गया। अभी हम देखें तो रिकॉर्डिंग की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जारी नहीं हुई है और ये स्पष्ट नहीं है कि किसने क्या कहा। ये चीज अभी हमें देखने को मिलेगी। दरअसल जानते हैं, बात करते हैं जिस फ्यूल स्विच ऑफ के बारे में बात यहां पर करी जा रही थी। तो कॉकपिट के अंदर जो फ्यूल है उनको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की व्यवस्था यहां पर पाई जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं 2 स्विच होते हैं प्रत्येक इंजन के लिए। तो यहां पर आप दोनों स्विच देख पा रहे हैं। दरअसल जो रन और कट ऑफ की स्थिति में बदलने के लिए पायलट को स्विच उठाना और घुमाना पड़ता है। ये आप दोनों देख पा रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो इसको उठाना और घुमाना पड़ता है रन ऑफ की स्थिति में, जबकि ये सब हुआ ही नहीं। और हुआ तो ये कैसे हो गया, ये सब कुछ बड़ा प्रश्न है। ये गलती से हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एफर्ट मानने पड़ते हैं, ये जानबूझ के करी गई प्रक्रिया होती है।
जो स्विच स्प्रिंग है वो लोडेड और लॉक मैकेनिज्म है वो इससे सुरक्षित होते हैं दोनों, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, दोनों के दोनों जो फ्यूल स्विच हैं आपके सामने। अब एक प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर ऐसी कुछ प्रक्रिया हुई है तो क्या पायलट इसको बचा सकते थे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या उनके सामने ये संभावना थी, क्या वो इस क्रैश को बचा सकते थे? तो देखो सिंपल सी बात, हालांकि पायलटों ने विमान को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी उन्होंने अंतिम समय तक भी। देखिए फ्यूल कट ऑफ के 10 से, क्योंकि पूरा केवल 29 सेकंड का समय था उनके सामने, फ्यूल कट ऑफ के 10 से 14 सेकंड के अंदर दोनों स्विच दोबारा रन पर कर दिए गए पायलट के द्वारा। काफी तत्परता दिखाई गई। इंजन दोनों के आप बारे में यहां पर देख सकते हैं, ये कंडीशन थी। दोनों इंजनों ने रीस्टार्ट प्रक्रिया शुरू कर दी। इंजन 1 ने रिकवरी के संकेत दिखाए, फिर से स्टार्ट होने की कोशिश करी इंजन के द्वारा, लेकिन चूंकि विमान जैसे ही टेक ऑफ ही किया था और जो ऊंचाई थी बहुत कम ऊंचाई थी विमान की, इसलिए केवल 29 सेकंड थे और 29 सेकंड में वो कुछ भी नहीं कर सके। विमान की ऊंचाई 625 फीट थी, यहां पर बहुत कम थी। इंजन को दोबारा शुरू करने के लिए आमतौर पर ज्यादा ऊंचाई और समय की आवश्यकता होती है, केवल 29 सेकंड ही उपलब्ध थे। यानी कि पायलट ने भरपूर कोशिश करी थी कि किसी तरह से दोबारा से इंजन शुरू हो जाए, फ्यूल जो सप्लाई वो शुरू हो जाए स्टार्टिंग से और इंजन अपना काम करना शुरू कर दें और उसको विमान को ले जाया जा सके, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए इस पूरे क्रैश को नहीं बचाया जा सका। यह चीज हमें देखने को मिलेगी। सामान्य कंडीशन में क्या होता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सामान्य स्थिति में सिर्फ 2 बार प्रयोग करा जाता है इन फ्यूल स्विचेस का। देखें तो टेक ऑफ से पहले जब इंजन स्टार्ट होता है और लैंडिंग के बाद जब इंजन बंद होता है। उड़ान के दौरान इनका यूज नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई भी कैसा भी इंजन जो फेल ना हो तब तक कोई यूज नहीं किया जा सकता। अब AI-17 के मामले में क्या हुआ, 171 के मामले में उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद स्विच कट ऑफ पर चले गए थे, जैसा मैंने बताया। इसके कारण दोनों इंजन बंद हो गए थे और विमान नीचे गिरने लगा था। 29 सेकंड के अंदर उसे बचाया जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। कुछ यहां पर बात करें तो देखेंगे FAA की चेतावनी 2018, ये यहां पर कुछ मानकों से संबंधित जो समस्या है वो हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो कुछ मानक थे दरअसल बाध्यकारी नहीं थे, मानना ना मानना एयरलाइंस के ऊपर था, इसलिए एयर इंडिया इन चीजों को नहीं फॉलो करती थी, इस वजह से ये समस्या देखने को मिली है। US FAA ने 2018 में एक SAIB स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसको इशू करा गया था। इसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म के फेल होने की संभावना ऑलरेडी बताई गई थी USA के द्वारा कि ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। यह चेतावनी 737 विमानों के लिए थी, लेकिन 787 में वही मॉड्यूल प्रयोग होता है। यह परामर्शात्मक था, यानी कि बाध्यकारी नहीं था, इसलिए एयर इंडिया ने इसका पालन नहीं किया था। तो यह समस्या थी, इस चीज को सीरियस नहीं लिया गया था। अब क्योंकि हम यहां पर देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, उनमें हम देखेंगे कि क्या पायलट प्रशिक्षण और SOP प्रभावी है। अभी जो सारी चीजें चल रही हैं ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं बहुत सारे। एडवाइजरी वर्सेस मैंडेटरी, यानी कि US के द्वारा जब ऐसे जो एडवाइजरी पहले इशू करी गई थी तो उन चीजों को क्यों नहीं माना गया। ये एक डिबेट होती है कि अगर मान लो उन्होंने कुछ ऑलरेडी पहले कोई भी वार्निंग दी है तो एयरलाइंस के द्वारा कई बार उनकी लापरवाही काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। उनका पालन कितना ज्यादा जरूरी होना चाहिए, क्या DGC और एयरलाइन में कॉपरेशन की कमी है कि अगर कोई ऐसे परामर्श निकल के आ रहे हैं तो उनको किस तरह से एग्जीक्यूशन, भले ही वो परामर्शात्मक हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी संभावना है तो क्यों नागरिकों और पायलटों की जो जीवन है उसके साथ चीजों को क्यों सीरियसली नहीं लिया जाता। ये दुर्घटना केवल एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि संस्थागत कमियों और मानवीय त्रुटियों और नियामक शिथिलता, इन सब का एक सम्मिलित परिणाम हो सकती है। हालांकि इसकी अभी जो डिटेल रिपोर्ट है वो बाद में पब्लिश करी जाएगी ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी की तरफ से हमारे जो UPSC CSE के जो सभी लर्नर्स हैं, उन सभी लर्नर्स को 19,999 रुपए में UPSC की जो कोर्सेज हैं उनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। जस्ट इन 19,999, 12 महीने तक आपको एक्सटेंशन मिलता है। शुभ 50 कोड, ये कोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप लोग चाहते हैं इन बैचेस को ज्वाइन करना, 9 तारीख से सारे के सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। ऑप्शनल GS सब कुछ आप लेना चाहते हैं 27,999, ये इस अमाउंट में आप इन चीजों को अवेल यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसका जो लिंक है पूरा का पूरा जो हमारे कोर्सेज, इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।